क्रिकेटर बनना है, मुझे आप सिखाओ। तो हर कोई ये कहता था आपके पास हाथ नहीं, आप नहीं कर सकते। बॉलिंग सीखी, पैर को घुमाना, सजन सर ने मुझे इनवाइट किया, वो ड्रीम भी पूरा हुआ मेरा। स्विमिंग अच्छी तरीके से सीखी और बिल्कुल ही वैसे जैसे डक ऊपर रहते हैं और पानी को पीछे पीछे धके रहे, वैसे मैं भी कर लेता हूँ। आपके ऊपर मूवी बन रही है, बनने वाली है। मैं कहूँगा कि हाथों की लकीरों पे मर जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं। तो आमिर, आप आज कैन में बैठे हुए हैं, क्या 8 साल के आमिर ने ये इमेजिन किया था कि ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं मैम, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी। और जो ड्रीम था कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं और अपने इंडियन टीम में मैं सिलेक्ट हो जाऊं क्रिकेट टीम में, तो फाइनली वो ड्रीम भी पूरा हुआ मेरा। और बस ये जो सपने होते हैं ना, ये अक्सर सपने टूट जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि ऐसे भी सपने हैं जिनको सक्सेस मिलती है। उस दिन पे वापस ले जाइए हमें, वो 100 मील वाला दिन जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, राइट? क्या हुआ था उस दिन? मैं 8 साल का था और 8 साल मेरी एज थी और हमारे पापा का 100 मिल था जहाँ बहुत काम करते थे। और एक दिन संडे थी और मुझे जाना था, हमारा मैच था, क्रिकेट मैच था, और मुझे जाना था खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और मेरी माँ ने कहा कि खाना पहुँचाना है भाई को, क्योंकि वहाँ बहुत काम करते थे। और फिर मेरे माँ के बातों को मैं मानता हूँ और मैंने लंच बॉक्स उठाया, आरा मिशन पर पहुँचा। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा और खेलते खेलते जो है मेरा जैकेट व्हील में फंस गया, जिसके द्वारा जो है पहले राइट वाला हाथ और फिर लेफ्ट वाला दोनों हाथ जो है बाहर निकल गए जैकेट के साथ। तो उस टाइम फिर गाँव वाले ने उठाया वहाँ से। फिर सभी ने कहा कि अब मर चुका है, लेकिन एक औरत गई, वो सेना के पास गई। तो सेना को जब पता चला तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल तक लेकर गए। आपने अपने आप को स्विमिंग सिखाई या फिर आपने चाय बनाना सिखाया अपने आप को? इन सब चीज़ों के बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअली मैम, जो धक्का मेरा स्विमिंग का था, ये जब हाथ थे दोनों, तो मैं बच्चों के जितना बच्चे हमारे थे मोहल्ले के, उनके सामने खेलना है सारा कुछ। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ये सब कुछ जो है चेंज हुआ बिहेवियर। तो फिर मैं बस बच्चों को वॉचिंग करता था कि ये कैसे नहाना कैसे करते हैं, नहाते कैसे हैं, किनारे पर बैठना, और वो ना बचपन जो बेचारा की तरह। उसके बाद एक मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं नदी में जाऊं, और मैंने ऐसे शर्ट को बाहर निकाला और वहाँ एक औरत थी, बर्तन वो मांझी थी, और भी कुछ बच्चे थे और जो नहाते थे। तो मैंने ऐसे कि अपने कमीज को बाहर निकाला और नदी में छलांग लगाई। और जैसे मैं छलांग लगाई और मैं वहाँ डूबने लगा और एक बच्चों ने चलाया कि अंदर डूबने लगा। एक औरत आई वहाँ पानी से बाहर निकाला और कहने लगी, आज मैं आपसे दादी से शिकायत सबकी, मैंने तेरे दादी ने मुझे बहुत डांटा। आज ने कहा कि आज के बाद आप नदी पे नहीं जाओगे, किसी भी पड़ जाओगे। और फिर ये हुआ कि बहुत टाइम के बाद मुझे स्कूल से मैं आ रहा तो दादी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। और फिर मैंने सोचा था कि मेरे पास आज मौका है, मैं जाऊंगा नदी पे। और जैसे मैं नदी पे गया, जैसे मैं बैठा, अब मैं सोच रहा हूँ अब बच्चे आएंगे, और जब कोई नहीं आया फिर मेरे जहन में आया, क्योंकि वहाँ एक डक थी पानी में डक थी, और मेरा जो दिमाग है उसी के ऊपर फोकस मेरे माइंड ने किया कि ये कैसे देते, इसके पास तो हाथ नहीं है। मैंने उसके थोड़ा सा आवाज़ दी, वो दी भागी नहीं, लेकिन मैंने उसकी जो पैर के मोशन देखे, वो पानी को पीछे धकाए रही है। तो मेरे जहन में आया क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूं। और मैं फिर पानी में धीरे करके पानी में गया, धीरे करके सीखा, पैरों को पानी को पीछे धकेलना जैसे डक करती है। और बिल्कुल ही वैसे जैसे डक ऊपर रहती है और पानी को पीछे धके रही है, वैसे मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन मैंने फिर अच्छे कंफर्टेबल स्विमिंग अच्छी तरीके से सीखी, ताकि मुझे आगे जाने कोई दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि आज चाहे गहराई हो, कितनी भी गहराई हो, उस गहराई में मुझे नहाने का बहुत ही मज़ा लगता है। और उस टाइम के बारे में बताइए, जब आपने पहली बार बैट को पकड़ा, कैसे आप इसमें आपने क्रिकेट कैसे स्टार्ट कर दिया? एक्चुअली दोनों थे, लेकिन ये था कि हम वॉचिंग करते हैं, फैमिली के साथ वॉचिंग कर रहे थे, क्रिकेट मैच को देखते थे। जब अपना मैच होता था, अपने देश का मैच होता तो वॉचिंग कर रहे थे। तो उस
उस टाइम हमारे विलेज में मतलब टीवी नहीं था। दूसरे घर में, पड़ोसी घर में टेलीविजन देखने के लिए हम जाते थे। उस वक्त तो जो इनके बड़े बड़े अमीर थे उनके पास टेलीविजन हुआ करते थे, तो हम वही जाते थे मैच देखने के लिए। क्योंकि ये रुझान बढ़ा कि मैं मतलब क्रिकेटर बनूं, ये देखने के लिए कि नहीं हम भी क्रिकेटर बने, और ये था कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। लेकिन आगे आगे जितना 2 साल होंगे, 2 साल के बाद प्रैक्टिस वगैरह ये सारा कुछ मैं सीखता गया। लेकिन फाइनली वो दिन आया जिस दिन मेरे हाथ दोनों जो है 100 मील में दोनों कट हो गए। तो उसके बाद मैं लगभग 2 साल पूरी रिकवरी हो गई। तो घर आया, हर किसी ने मेरे माँ बाप को कहा कि आप इसके पास हाथ नहीं रहे, अब ये मतलब क्या करेगा। लेकिन मेरी जो दादी थी उन्होंने सभी को कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ आमिर की हाथों की भी महसूस नहीं होने दूंगी। और फिर मेरी दादी जी जो है सब कुछ वो नादी थी तो सारा कुछ। लेकिन फिर ऐसा टाइम आया कि जब मैं पड़ोसी घर में टेलीविजन देखने के लिए गया, और जैसे मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे, उस वक्त सचिन सर खेल रहे थे, तो सचिन सर जैसे ही चौका लगाते तो मैं खुशी से मतलब खुशी से झूम होता था। तो मेरे अंदर फिर से फीलिंग्स आई क्यों ना मैं अपने आप को एक क्रिकेट डेवलप करूँ। ये था कि हाथ नहीं है कैसे करूँ। फिर दादी जी को कहा मैंने घर में, दादी जी मुझे आप बॉलिंग कीजिए। तो दादी जी चेहरे की मुस्कान उसके आई। तो फिर मैंने नेक और शोल्डर के दरमियान बिल्चा पकड़ा, इसमें नेक और शोल्डर के दरमियान। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने टेक्निक सीखी। बिल्चा उसको जिससे हम किसान खुदाई करते हैं। अच्छा। तो वो पकड़ा इसने, और धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत मतलब अलग अलग टेक्निक मैंने सीखी, खुद सीखी। जब मैं किसी के पास जाता था कि मुझे आप क्रिकेटर बनना है, मुझे आप सिखाओ, तो हर कोई ये कहता था आपके पास हाथ नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर अलग अलग टेक्निक बॉलिंग की मैंने फिर सीखी, पैर को घुमाना, पूरे लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करना और टर्न होना, ये सब कुछ मैंने सीखा। फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज में पहुंचा, और कॉलेज के बाद फिर जैसे स्टेडियम में मैच होता है वहाँ से मुझे सिलेक्ट किया गया जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम में। फिर धीरे करके फिर नेशनल खेला, फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच में मैंने हिस्सा लिया। फिर स्पेशल ISPL में, जिसमें कि सचिन तेंदुलकर सर थे, सचिन सर ने मुझे इनवाइट किया कि हाँ मेरा एक सपना है कि मैं आप ही जर्सी पहनूं। और फाइनली सचिन सर ने वो ड्रीम जो है हमारा पूरा हुआ, और जिसमें कि सचिन सर की जर्सी मुझे थी और मेरी जर्सी जो है सचिन सर की जर्सी थी ISPL में। और वो मैच मेरे ख्याल से वो यादगार दिन था। कभी आपने सोचा है कि जो बैट आपके नेक और चिन के बीच में है वो दुनिया को क्या सिखाता है? बस कोशिश करते रहो, और जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए इंसान को, कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम हो कोई भी क्यों ना हो, कोशिश करते रहो। तो कोशिश करने वालों के ऊपर वाला साथ देता है। तो इसमें एक मैं कहूँगा कि हाथों की लकीरों पे मर जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं। कैन में आप क्या कर रहे हैं? हमारा यहाँ था कि अनआर्म सोल्जर्स जो हमारे ऊपर मूवी आपके ऊपर मूवी बन रही है, बनने वाली है। और स्पेशल थैंक्स RM प्रोडक्शन एंड पिकल एंटरटेनमेंट एंड योगेश सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और ख़ासकर यहाँ से लोगों से इंट्रोड्यूस करना। और क्योंकि यहाँ भी मुझे जो अपने देश के लोग हैं वो भी जानते हैं, बल्कि मैंने जो भी देखा हर कोई मुझे जानता है यहाँ पे। तो हाँ, अपने देश के जितने भी लोग हैं वो मुझे जानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये वही बंदा है जो सचिन सर ने जिसने खेला। अप्रोच किया आपको लोगों ने यहाँ पे? यस, बिल्कुल मैम, बिल्कुल जानते हैं। सर आँखों पे बिठाया हमें, से क्या बहुत बड़ी बात हो सकती है। थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच अपना टाइम के लिए। थैंक यू।